VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर चारू केन के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव 13 तारीख को होना था, लेकिन इसे 20 तारीख को कर दिया। समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा तो अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। अग्निवीर व्यवस्था हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम अपने नौजवान को वर्दी और पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी पार्टी करेगा। समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़कर और सम्मान देकर सरकार बनाने जा रहे हैं, इसीलिए घबराकर यह नारा दे रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, उन्हें पता होना चाहिए, उनके नारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कभी सोचा है यह नारा उन्होंने कहां से लिया? ये नारा उन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी अभी भी हमारे बीच में है। उन्होंने कहा, हम अपने मुख्यमंत्री से कहेंगे कि वस्त्रों से कोई योगी नहीं बन जाता, विचारों से योगी बनता है। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने बुलडोजर को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि एएमयू विश्वविद्यालय में आरक्षण क्यों नहीं है। हम कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है। उन्हें यूनिवर्सिटी याद आ रही है। उन्होंने कहा, भेदभाव हो रहा है, लंबी लड़ाई संविधान बचाने की है। सपा प्रत्याशी चारू केन ने कहा कि यह देश किसानों का है, पूंजीपतियों का नहीं। आखिरकार कब तक जुमलों में फंसे रहेंगे? इस उपचुनाव में विकास और अपने स्वाभिमान के लिए वोट कीजिए। वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। जो काम सौहार्द का करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं और जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो योगी होता है। अखिलेश जी, चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन विपक्ष पर ही कर रहा है। और जिस तरीके की एब्यूजिव या हार्श लैंग्वेज इलेक्शन में कम्युनिटी के लिए यूज हो रही है, कभी नहीं हुई। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये जो नारा है, देश की और दुनिया के पॉलिटिकल कैरियर में, राजनीतिक इतिहास में किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इनको बैन करना चाहिए कि जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेजों का नारा था, उसको नारा बीजेपी ने अपना नारा बनाया। हर प्रचार में सिर्फ आपके ऊपर अटैक हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव पर अटैक कर रही है, पर्सनल से लेके हर अटैक इस पर। देखिए, वो इसलिए कि घबराए हुए हैं, जनता उनके खिलाफ है। योगी जी कह रहे हैं एएमयू सरकार के पैसों से चलता है और ऐसा नहीं होना देंगे। देखिए, सरकार के पैसे से हम सब चलते हैं, कोई ऐसा नहीं जो सरकार के पैसे से नहीं चलता है। कम से कम उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो समय समय पे ऑब्जर्वेशंस है, फैसले, उसको मुख्यमंत्री जी को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पीडीए कम दिखाई दे रहा है, डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है पीडीए डीएपी ये वही पीडीए है, वो पीडीए है जो समाजवादियों का है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूंगा? अब जैसे अगर एमयूए पे सवाल उठ रहा है, तो उनको एक्ट पढ़ना चाहिए एमयू का और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जो एक्ट बने अंग्रेजों के जमाने में, किस मंशा से, किस नियत से बने थे। कम से कम वो एक्ट उन्हें पढ़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे निर्देश दिए हैं, वो भी पढ़ने चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव जी, एक सवाल मेरा ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी से, वो चाहे यूपी में हो या महाराष्ट्र में, जो कम्युनिटीज आपके साथ जुड़ रही है, उसको लेकर बीजेपी के अलावा भी कुछ पार्टियां और उनके प्रमुख हैं जो आपको टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, मुस्लिम क्षेत्रों में, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके की भाषा यूज कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से कोई काम नहीं किया। किसान को धोखा दिया, नौजवान को धोखा दिया। प्रतिशत में कहें तो 100 में 100% समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और सीटों में कहें तो 9 में से 9 इंडिया गठबंधन और पीडीए जीतने जा रहा है। उन्हें इंटरनल